इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कपटी मुनि ने कहा कि यदि धरती पर केवल ब्राह्मण आपके बस में हो जाए तो तीनों लोक आपका। आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनके घर में जो जो भोजन करे सब आपकी बात मानेंगे, परंतु यदि ब्राह्मण रुष्ट हो गए महाराज तो कोई बचाने वाला, कह दिया सब। अब विवेक ये होना चाहिए कि जब ब्राह्मण रुष्ट हो तो घटना ऐसी न करें, परंतु देखिए तुलसी जैसे भव्य तव्यता तैसी मिले सहाय, वही होना था। मैं पुनः एक बार निवेदन करूं, अभी कथा में बैठते मैंने ये प्रार्थना पूर्वक आपसे कहा, शास्त्र से विरुद्ध कोई व्यवहार न किया जाए। सनातन धर्म विराट है, इसके प्रतिकूल कोई आचरण न हो। प्रतिकूल चलकर कुछ प्राप्त भी हो जाए तो उसकी बहुत उम्र नहीं होती, नहीं होती, त्रास दे दे। तंत्र से कुछ प्राप्त नहीं होता, जो भी प्राप्त होता है वो मंत्र से। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र का आश्रय हो। ये मंत्र महामन विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक बाल के। ये मंत्र है। बातें बहुत हैं यहाँ कथा में, बहुत बातें, बहुत चर्चा है। प्रताप भानु ने रचना बना ली और वह जो कपटी मुनि था उसका एक दैत्य मित्र था, नाम था कालकेतु। कालकेतु ने पूरी रचना, कालकेतु अर्थात काल। हम जब व्यवस्था के, संस्कृति के, सनातन संस्कृति के, धर्म आचरण के, धर्म के, तत्व के, विज्ञान के, शास्त्र के प्रतिकूल व्यवहार करके कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा काल निकट आएगा। इसलिए इस प्रसंग के प्रारंभ के समय अगले कथा को याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, काल पाय मुनि सुनु सोई राजा भयउ निशाचर सहित समाज। ब्राह्मणों का शाप लगा, प्रताप भानु असुर हो गए, सकूल समूल। धर्म रुचि विभीषण भया, अरिमर्दन कुंभकर्ण भया। तीनों भाइयों ने कठोर तप किया। बाबा कहते हैं मैंने, ब्रह्मा ने जाकर वर दिया। रावण ने पहले मांगा किसी से मरूं नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है, कुछ को छोड़ो, वानर मनुष्य को छोड़ दिया, तथास्तु। कुंभकर्ण को देखा, अरे इतना विशाल शरीर, यदि भोजन करे 3 दिन में पूरी सृष्टि चौपट कर देगा। सरस्वती मैया को प्रेरित करके बुद्धि पलटी है और तब मांगा 6 माह सोऊं, जगूं खाऊं फिर सोऊं, तथा विभीषण जी के पास गए। जैसी मति यहाँ वैसी यहाँ बन गई। विभीषण जी ने मांगा, भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा निर्मल प्रेम दृढ़ता को प्राप्त हो, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। असुरों के विश्वकर्मा मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। पाताल जाकर राक्षस विधि से दोनों भाइयों का ब्याह करके लाया है। मैं के कहने पर लंका में कुबेर के सेवक, जो कुबेर रावण के बड़े भाई थे, यक्ष लोग रहते थे। रावण ने परिकरों से कह के उनको मार भगवाया और अपनी राजधानी लंका में बनाया। मैंने सुंदर श्रृंगार किया उसका। अपने सुरक्षित हो गया तो धरती पर उत्पात करने लगा रावण। गदा लेकर हिलता है, दौड़ता है, देवताओं को गालियां सुनाता है। बस पूछिए मत। बरन न जाय अनीत घोर निशाचर जो करे। बाबा कहते हैं कहने में नहीं आता देवी।
परिजनों स्वजनों को बुलाता था, जैसे धरती पर बैर बढ़े यही विधि सुनाता था। बैर बढ़ाओ, ब्राह्मण भोजन रोको, श्राद्ध आदि कर्म बंद करो, संध्या वंदन पर अवरोध लगा दो, गौ हत्या करो, ब्राह्मणों की हत्या करो, वाद याद अनाचार धरती पर फैल गए। रावण का नाम सुनते ही अरुण जी, वरुण जी, काल, यम, यज्ञ, सारे दिग्पाल, अरे देवराज इंद्र को तो बेटा ही मेघनाथ जय करके लाया हो। रावण का आशा सुन, जब तब त्याग सब सदग्रंथों में छिप जाते थे। देखिए छंद का दर्शन करिए भैया। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सी आप उठितावई रहे न पावई, धरि सब घालई थी अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई जो कह वेद पुराण, हाँ हाँ जो कह वेद पुराण, हाँ, जो कह वेद पुराण। जब तब त्याग वैराग्य सब आकाशे चले गए हो। रावण सुनते ही दौड़ता था, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई। किसको? जो कह वेद पुराण, जो वेद पुराण की कथाएं सुनाते थे उनको बहुत त्रास देता था रावण। देश निकाला, हाँ। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेल लंपट पर धन पर धारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानेहु निश्चर सब निश्चय। धर्म पथ विरुद्ध आचरण, धर्म को खीलें, अतिशय देख धर्म के हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। मुनियों के पास गई, मुनि लोग ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पधारे। बैठकी होने लगी हो, कहाँ जाएं, भगवान से कैसे अपनी बात रखे, सब अपना अपना मत रखते। माँ ने पूछा, बाबा आपने क्या मत रखा? तो बाबा बोले, अवसरे नहीं मिला। हाँ, जब सब चुप भये तब ते ही समान गिरजा में आय अवसर वचन एक कहे। सभा के बीच में अवसर पाकर ही बोलना चाहिए। पहले सुनना चाहिए सबकी, फिर अपनी कहनी चाहिए। आगे आगे बोल के फंसना नहीं चाहिए। यहाँ कथा तो 2-4 बच्चे मिलकर आयोजन कर रहे हैं। जब समितियाँ कथा कराती हैं ना, अब तो खैर हम समितियों के साथ जाते ही नहीं हैं, तो किसी को कह दीजिए कि तनी पूजा का फूल भेजिए, तो वो 2-3 दिन दिखाइए नहीं पड़ता है। कहाँ गए थे हम लोग? इधर झांसी के पास कहीं गए थे। जमुना से कह दे कि तनी दूध भेजा, तो वो दिनवा भर नहीं दिखाई पड़ता था। होते हैं। आपने सुना होगा, एक कथा है, समय संक्षिप्त है। एक पंडित जी के पास भगवान शिव ने एक शंख दिया, तो वो नित्य उससे 1 मोहर मांगते थे, 1 मोहर मिल जाता था। एक दिन पंडित जी को कथा सुनाने के लिए एक सेठ जी आग्रह करने आए, तो सेठ जी ने देखा कि शंख तो मोहर दे रहा है, तो जुगाड़ लगा के सेवक से सेठ जी ने उस शंख को ले लिया। अब पंडित जी उस शंख को रखवाते थे अंदर, और वैसा ही दूसरा शंख बाहर रखवाते थे। केहू ले तो एके ले जा।
क्योंकि महत्वपूर्ण वस्तु संभाल के रखनी चाहिए। तो अब वो पंडित जी का शंख चुरवा करके और श्रीमान जी ले तो गए और गौ माता के गोबर से लेपन करके पाटा रख के पूजा करके शंख से बोले, ए शंख 2 मोहर दीजिए। तो उस शंख बोला 2 का 4 लीजिए। कहा 4 दे दीजिए, अरे 8 लीजिए। तो कहा 8 दे दीजिए, बोले 16 लीजिए। ये कह रहे हैं दीजिए, वो कह रहे हैं लीजिए। अरे बोले कि कुछ देबा, खाली लीजिए। बोले अहम बकाम ददामी न वो घरे बा। हाँ, हमारा नाम है ढपोर शंख, हम देने वाले शंख नहीं है। हम केवल आप 2 बोलोगे तो हम 8 बोलेंगे। तो यदि तपस्या न हुई है तो वो देने वाला शंख मोहर का न मिलेगा, वो ढपोरे शंख मिलेगा। बहुत मिलते हैं वो, बहुत। समाज में रहना तो समझ के रहना, संभल के रहना। यहाँ ये सिद्धांत बाबा ने दिया। ते ही समाज गिरजा में रहे अवसर बचन एक क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना बस प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, मैंने जाना है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कई रेखा प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान को प्रगटाया शिव जी। भगवान को प्रगटाने की भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अनुभूति करो, भगवान तो प्रगटाए हैं। भगत को आग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं होना चाहिए। हमको आग्रही लोग अच्छे लगते हैं, दुराग्रही लोग अच्छे नहीं लगते। हाँ, नहीं। हम दुराग्रही हैं न दुराग्रह पसंद करते हैं। आग्रह ठीक है, बहुत अच्छा है, राजी रहिए, आपकी जैसी सुविधा है ऐसा रहिए। मेरे साथ कोई रहता है तो मैं उससे भी नहीं पूछता हूँ कि तुम नहाए हो कि नहीं नहाए हो। तुम्हारा शरीर है, आप नहाओ न नहाओ, महीनों नहीं नहाओ, क्या फर्क पड़ता है। हम कभी कहते नहीं किसी को नहाओ। हाँ, नहीं नहाओ, पाउडर लगाए रहो, क्या फर्क पड़ता है, चलो करो। अपने राम जी कोई तनाव नहीं पालते साहब, आपने ऐसा नहीं किया फिर वैसा नहीं किया, ये नहीं, ठीक नहीं। किसी को, सबका अपना शरीर है, किसी को सिद्धि है तो हम सिद्धि क्यों विघ्न करें साहब, ठीक है। हम लोग प्रयागराज में 9 दिन रहते हैं। मैं टीम से नहीं पूछता हूँ कि आप लोग गंगा जी गए थे, त्रिवेणी गए थे क्या, पूछें तो इनका मन खराब होगा। नहीं, आप भी स्वभाव बनाइए, दबाव नहीं। केवल माँ स्वतंत्र है, वो सबसे पूछ सकती है। आप क्यों तनाव में जाते हो बेमतलब, क्या फायदा। बाबा का भी स्वभाव ऐसे ही है, एकदम आनंद में रहते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।